गाँव से बात में आता है, सबसे पहले आता है हम घर से बच्चों की परवरिश करते थे और ऐसे महान माता पिता जो अपने बच्चों में जज्बा करते थे कि वो अपने गांव का, शहर का, देश का नाम ऊपर करे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का होता है, क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। गांव वाले या शहर वाले तो उनके बाद हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन प्रेरणा का सबब सिर्फ उनके माँ बाप होते हैं। न जाने कितने ही काम उनकी माँ ने छोड़े होंगे, न जाने कितनी ही चीजें उसकी माँ ने बर्दाश्त की होगी, वरना अक्सर होता है कि घर में बेटियां होती है तो हम ये कहते हैं, अच्छा आप स्कूल से आ गए हो, थोड़े बर्तन पड़े हैं मांज दीजिए, कपड़े पड़े हैं धो लीजिए, बातें यही रहती और हम उन बच्चों को वहां उलझा देते हैं। लेकिन इनकी माँ ने शायद कहीं ये सारे काम खुद करके सुबह जब जल्दी ये प्रैक्टिस के लिए निकली होगी तो नाश्ता भी इन्होंने बना के दिया है। तो इन सभी चीजों के लिए, क्योंकि आज खास तौर पे हम भी हेमलता जी के लिए ही यहाँ पर आए, इसलिए उसकी माँ को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी माँ ये हौसला बरकरार रखे, हमेशा अपनी बिटिया को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। और बच्चों को आप आगे बढ़ाओगे तभी आपका नाम रोशन होगा, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका नाम उनके बच्चों के नाम से जाना जाए, और ये इच्छा हमारी पूरी हुई, ये ईश्वर के लिए धन्यवाद है। बहुत बड़ा ईश्वर ने हमें इस काबिल समझा और हमें ये मौका दिया कि हम हमारे बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं। बात रही मुस्तफा की, तो मुस्तफा भी इसी तरह, शायद लोहरा गांव तो सिटी के बीच में है, तो मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा है। आपको सिटी तक पहुंचने के लिए मात्र 5 मिनट की दूरी पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मुस्तफा को सिटी तक आने के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मुस्तफा को 40 किलोमीटर सफर तय करके स्कूल आता था। मैं ये कहूंगी मुस्तफा 90 किलोमीटर रोजाना खेरोदा से उदयपुर का अप डाउन करता था, तब जब वो मात्र 13 साल का था। स्कूल बच्चा जब आता है तो तीनों मौसमों से रूबरू होता है, सर्दी, गर्मी, बारिश सभी आते हैं। शायद गर्मी तो कटी जाती है, लेकिन सर्दी में सुबह बहुत लेट होती है, लेकिन 7 बजे का स्कूल है तो 7 बजे यानी अंधेरा, और उससे पहले स्कूल आना यानी 5 बजे घर से निकलना। तो वो सारी चीजें भी मुस्तफा ने देखी थी। उसने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, मैं ये कहूंगी अपने आप से, क्योंकि बच्चा जब औरों बच्चों से विपरीत कुछ करता है तो उसके लिए भी एक जंग है। एक बच्चा इजी टू घर पे बिस्तर पे सोया हुआ है, इजी टू बढ़िया सी गाड़ी में बैठ के स्कूल तक पहुंच रहा है, लेकिन हमारा बच्चा वही बैग उठा के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल दौड़ के जा रहा है, चल के जा रहा है, तो वो भी उसका संघर्ष है। और बच्चा ऐसे ही अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता है, बहुत सारे संघर्षों से पहुंचता है। मुस्तफा ने भी अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए। उसने 4ठी कक्षा तक तो गांव में पढ़ाई की, लेकिन 4ठी के बाद उसने 7वीं तक भिंडर जाकर पढ़ाई की। भिंडर का भी रास्ता 20 किलोमीटर का था, और स्कूल आप जानते हैं कभी भी बस स्टॉप पर तो होता नहीं है, 2-4 किलोमीटर की दूरी तो कहीं ना कहीं तय करनी पड़ती है, और उसने भी इसी तरह 2-4 किलोमीटर की दूरियां पैदल चलकर ही तय। जब वो 7th क्लास वहां से भिंडर से निकला, 8th क्लास के लिए उदयपुर आया, तो पूरा 8th क्लास उसने यानी कि 1 साल तक खेरोदा से डेली अप डाउन किया था। मुस्तफा अपने जीवन से पढ़ाई में 2 साल आगे भी चल रहा था, क्योंकि जब वो मात्र 5 साल का था तभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो 8th क्लास में जब अप डाउन कर रहा था तो वो 13 वर्ष का था, 14 वर्ष का था। उस 13 और 14 वर्ष के एक दरमियान में उसने जो संघर्ष किया है, सच हो उस वक्त तो मैं सोच भी नहीं पाई, लेकिन आज हम जब बच्चों को अच्छी बस में, स्कूल की बसों में, ऑटो में जब देखती हूँ तो मुझे मेरे वो दिन याद आते हैं कि मेरे बच्चे ने कैसे वो संघर्षमय जीवन को जिया होगा बिना शिकायत। आप हेमलता जी से भी पूछ लीजिए या इनके पेरेंट्स से पूछ लीजिए, शायद इस बच्चे ने भी कभी शिकायत नहीं की होगी कि मेरा जूता फटा क्यों है या मेरे कपड़े ब्रांडेड क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे महान बिरले बच्चे कभी शिकायत नहीं करते, और मेरे बेटे ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। आप सबसे निवेदन है
कि अगर आप चाहते हैं इस तरफ आगे अच्छे पेरेंट्स की तरफ बच्चों के नाम से जाने जाए, तो उसके पहला संघर्ष आपको करना है कि आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उसको ऐसी चीजें दे, टोके नहीं, करने दे। सिर्फ आपको तो सहयोग करना है, आप सहयोग करते जाए। पैसे कभी भी किसी के पास नहीं होते, मैं तो ये कहूँ कभी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब जरूरत हमें 100 की होती है, हमारी जेब में हमेशा 10 रुपए ही होते हैं, और 90 का तो हम हर दिन संघर्ष करते हैं। आप गांव के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ही पैसा होता है, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं होती। तो मैं कहूंगी कि पैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। करने वालों के लिए कुछ भी नहीं होता, करने वालों के लिए तो सब कुछ होता है। हमें उसके विपरीत जाके कुछ करके बताना, धाराओं के विपरीत कुछ चलना। अभी इस बिटिया को बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। मैं आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगी, और जहां जहां भी जिस जगह पे भी है उन सब से मैं निवेदन करूंगी कि इस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। कहीं ना कहीं आप इन सब उनकी बच्ची का सहयोग कीजिए, और मेरे से भी जो बन पड़ेगा, मैं आप माता पिता से निवेदन करती हूँ कि आप निश्चित हो कि आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे से भी जो भी होगा मैं इस बच्ची के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि मुस्तफा तो अपने आप में ही सब कुछ साबित करके गया है। उसके लिए मैं जितना बोलूंगी उतना ही कम है, क्योंकि वो पूरी एक किताब बन चुका है। किताब को पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। हम ऐसी कई चीजों में मुलाकातें करते रहेंगे और मैं अनुभव साझा करती रहूंगी। आप सबका धन्यवाद। हम मेवाड़ के वासी हैं, और मुस्तफा जी की माता जी का जो वचन था उसको क्या होता है कि जैसे बिरले पुत्र और बिरले माता से केवल मेवाड़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ जो है बलिदान के लिए जाना जाता है। हमने अपनी मांगी साहब से भी करना आभार है। सभी ग्राम पंचायत डोगरा से पधारे हुए जनप्रतिनिधि, अभिभावक हैं। मैं सर्वप्रथम तो मेजर मुफ्ता जी, जिन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाते हुए देश के लिए अपना बलिदान दिया, मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही ऐसे सुपुत्र को जिन्होंने जन्म दिया, उन माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ। दूसरा, हमारे बालिका जो यहाँ से 12वीं पास करके हिंदुस्तान निकली, और उसने केवल लोहिरा का ही नहीं, उदयपुर का ही नहीं, राजस्थान का नाम पूरे देश में किया है। मैं उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही नीरज बहुत ही पहले, क्योंकि हम साथ रहे चित्तलवास पे, और चित्तलवास से भी कई टीम आगे राज्य स्तर पे गई। इनका बच्चों के प्रति, खेल के प्रति, ये देखिए बच्चे के व्यक्तिगत घर से संबंध है। ये विद्यालय का समय खत्म हो गया और उसके बाद में अपने घर पे जाए, बिल्कुल विद्यालय समय बाद में और विद्यालय समय से पहले ऐसे जो बच्चे, उनसे घर पे उनका संबंध है, माता पिता से संबंध है, बच्चों को ले जाना करना। मुझे ध्यान है राज्य स्तर पे भी गए थे, चित्रवास में था वहाँ, और अभी ये नेशनल स्तर पे गए और ऐसे बच्चों को तैयार किया। और धार में आप जाएंगे तो भी क्रिकेट की टीम भी गई, उनके नेतृत्व में राज्य स्तर पे भी गई। तो मैं नीरज जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके निर्देशन में इसी तरह हमारे क्षेत्र के बच्चे, लड़कियां भी और दूसरे लड़के भी, सभी विभिन्न खेलों में आगे राज्य स्तर पर जाएंगे, नेशनल स्तर पर जाएंगे। इसके लिए शुभकामना देता हूँ। आप ग्राम पंचायत डोगरा की तरफ से उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम करता है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका मैडम जी सब में धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी हमारे जो बालिका है राज्य स्तर पर गई, और अभी हमने जो हमारे विद्यालय का जो एक बोर्ड बनाया विद्यालय का हमारे यहाँ की जो बच्चा तो राज्य स्तर पर गई, उनके भी हमने फोटो लगाया, तो वो भी आप लेकर माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अभी बारहवीं में हमारी 5 बालिका है, हर साल जैसे 5 से अधिक बालिका है गार्गी पुरस्कार प्राप्त कर रही है, तो इस बार भी 5 जो बच्चा आई है उनके फोटो भी हमने लगाए, उनके परसेंटेज भी दिखे, ताकि अपने बच्चे भी, लड़कियां भी प्रोत्साहित हो और अच्छी पढ़ाई करें
अभी मुंगेर का हमारा 12वीं का 10वीं का 8वीं का 70% का है, 12वीं में 19 है, 16 फर्स्ट है, 2 एक सेकंड है, यानी थर्ड एक भी नहीं। तो मेरे ख्याल से आप अभी अभिभावक से निवेदन है कि कुछ प्राइवेट में भी बच्चों को देखते हैं, सच्चा लेकर की सुविधा मिलती है, इतनी सुविधा और कहीं नहीं मिलती।